कौन हो सकता है जिसने पोपटलाल के छाते को चोरी करके उसे तोड़ दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। पोपट भाई को दुखी करने वाले छाता चोर भाई को मैं श्राप देती हूँ। धोधमार बारिश में उसका छाता कौवा बनकर उड़ जाए, उसके घर की छत की दीवार से पानी टपके, बारिश में वो ट्रैफिक में फंस जाए। बस दया बस। लेकिन पोपट भाई के बेचारे छाते के साथ किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? छाते के साथ नहीं बहू, पोपट के साथ। हाँ, लेकिन पोपट भाई की भी किससे क्या दुश्मनी हो सकती है? किससे दुश्मनी हो सकती है ऐसा मत पूछ दया, ऐसा पूछ किससे दुश्मनी नहीं हो सकती है। जब देखो तब सबसे लड़ता रहता है, कैंसल करके दुनिया हिलाता रहता है। आज किसी ने उसे हिला दिया। बेचारे पोपट भाई। क्या बेचारे? मेरी समझ में तो यही बात नहीं आ रही है, कोई एक छाते से इतना लगाव कैसे रख सकता है? अरे दुनिया में लाखों लोग अकेले रहते हैं, तो वो क्या ऐसे छाते से, पेन से, सोफा से ऐसा लगाव रखते फिरते हैं बाबूजी? होता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। फिर भी छोड़ ले भाई, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। समझे? अभी यह बात इधर ही खत्म, इस पे कोई चर्चा नहीं चाहिए, ऐसा बापूजी बोल रहे हैं। बराबर बाबूजी? हाँ बोल अब्दुल। हेलो पापा, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। हाँ बोल टप्पू। पापा, छाता चोर का पता चल गया। छाता चोर का पता चल गया? कौन है? कौन है? पापा, आप पहले जल्दी से क्लब हाउस में आ जाओ, जल्दी। हाँ ठीक है। कौन है? क्लब हाउस में बुला है। अरे चोर कौन है वो नहीं पता बाबूजी, टप्पू ने इतना बोला क्लब हाउस में जल्दी आ जाइए। हाँ ठीक है चलो। हाँ। सॉरी सॉरी पहले तू जा। नहीं सॉरी, आप आइए। क्या बात करो टप्पू, छाता चोर मिल गया? हाँ बीड़ा अंकल, आप जल्दी से क्लब हाउस में आ जाइए, जल्दी। हम लोग अभी आ रहे हैं। कौन है वो निर्लज्ज? क्लब हाउस पे चलो, सब पता चल जाएगा। चलो। चलनी रोशन, जल्दी चलनी बाबा। वो सुनिए एक मिनट, रुक तो सही। वो अंदर से मैं हॉकी स्टिक तो ले लूं। पोपू को दुखी करने वाले छाता चोर को ना आज मैं छटा मनी। पहले देख तो लेकिन चोर कौन है? और ठीक है, अपने फुलादी बाजू से इसका बैंड बाजा बजाता हूँ आज मैं। ठीक है, चल जल्दी चल बाबा। रुको कोमल, क्या हुआ? चोर मिल गया है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत टाइम लग सकता है। हाँ तो क्या, मुझे थोड़ा नाश्ता खिला दो ना। Please be serious। अरे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। चलो एक काम करो, साथ में थोड़ा ले लेते हैं। चल। अरे रुको तो। अरे टप्पू सब आ गए भाई, अब तो बता चोर कौन है। देखो टप्पू, तुमने देखा हो तो बता दो प्लीज। जल्दी बताओ। कब से हम लोग टेंशन में ऐसे। जल्दी बताओ बेटा। चलो बेटा। अबे बताओ भाई। अरे बताओ भाई, बताओ। हाँ बता दो टप्पू, अपने हाउस से हम लोग क्लब हाउस में रह रहे हैं कब से, बार क्लब हाउस में आना पड़ रहा है। पिरो, हमेशा ये पोपू दुनिया हिलाता ना, आज तेरा ये दोस्त ये पूरी दुनिया हिला देगा। आने दे उस छाता चोर को। अरे उसको मार के ऐसी मरम्मत करूंगा कि उसके जो स्पेयर पार्ट्स है ना, एक भी नहीं बचेंगे। अरे शांति रखो भाई। तुम लोग शांत रहोगे तो टप्पू बता पाएगा ना। हाँ टप्पू बोल। दादाजी, चोर अभी आ ही रहा है। पर किधर से आ रहा है? वो तो नहीं पता, लेकिन वो पता कि आ रहा है। टप्पू, हाँ छाता चोर आ रहा है। हाँ, कंपाउंड तक पहुंच गया है। ओके। आज उस छाते चोर को मैं छोड़ूंगा नहीं, भले चाहे मुझे जेल हो जाए। अरे पोपट शांति रख भाई, शांति रख। शांति रखिए। ओ चाचा जी, वो काय की शांति, आज तो क्रांति होगी रहेगी, यानी सीधे एक्शन। रोशन, अब्दुल। हाँ अब्दुल बोल भी रहा है मैं अब्दुल। टप्पू, वो चोर आ रहा है।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साहब। चेहरा तो दिखाओ। मुंह छुपाने से क्या फायदा अभी? मुझसे गलती होगी साहब, अरे 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 क्या करो? मुझे माफ कर दो। अपना मुंह तो दिखाओ। तुम हो कौन? अरे इसको तो कहीं देखा है। जेठा भाई ये तो वेटर है। कौन सी होटल में? अरे होटल में नहीं बल्कि अपनी इसी पार्टी में। हाँ, मैंने इससे बासुंदी मांगी, इसने मुझे देने से मना कर दिया। अरे हाथी भाई, मैंने आपको पतीला भर के तो बासुंदी दी थी, आपको और पीनी थी। हाँ बहुत बढ़िया बनी थी, मुझे और पीनी थी। इससे मांगा, इसने बोला नहीं खत्म हो गया है। भाई खत्म ही हो गई थी, मुझे तो एक वाटी भी नहीं मिली थी पीने को। तो मैं क्या करूं, मैंने तो आपको पहले ही बोला था क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। अरे हाथी भाई, पोपटलाल अभी बासुंदी पुराना बंद करो। और ये चोर मुश्किल से हाथ लगाए तो उसको पूछो तो सही किसने तुम्हारा छाता क्यों चुराया? बोल, क्यों चुराया था तूने मेरा छाता? और छाता चुराया तो चुराया, लेकिन छाते को तोड़ने की क्या जरूरत थी? दया भाभी एक मिनट। मेरे दिमाग में एक सवाल कब से आ रहा है कि टप्पू सेना तुम लोगों को कैसे पता चला कि यही चोर है? भिड़े अंकल, पार्टी में टोटल जितने लोग आए थे हमने उनकी एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में से हमने सोसाइटी वालों का नाम कैंसिल कर दिया। तो बचे 12 लोग, 4 वेटर, 3 डेकोरेटर, 1 फोटोग्राफर, 1 केटरर और 1 डीजे और 2 केक वाले। और इनमें से ही कोई एक चोर था, इसीलिए हमने एक मास्टर प्लान बनाया और पार्टी ऑर्गेनाइजर से सभी का मोबाइल नंबर लिया और प्लान के मुताबिक हमने अब्दुल भाई के फोन से फोन किया। मोबाइल का बैलेंस भी खत्म हो गया है। कोई बात नहीं। पहले फोटोग्राफर अंकल को फोन करता हूँ। हेलो हेलो, मैं गोकुल नाम से टप्पू बोल रहा हूँ। आज हमने पोपट अंकल की पार्टी में मोबाइल से नाइट मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग किया और उसमें हमने आपको पोपट अंकल का छाता चोरी करते हुए देखा। क्या बकवास करते हो? मैं भी आता हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स से आके बात करता हूँ। देखिए केक वाले अंकल। अरे मैं केक वाला नहीं, मैं फोटोग्राफर बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं सॉरी, रॉन्ग नंबर। यानी कि फोटोग्राफर नहीं है। तो फोटोग्राफर अंकल ने चोरी नहीं की थी। इसी तरह हमने केक वाले, डेकोरेशन वाले, डीजे अंकल और 3 वेटर्स को फोन किया। क्या हुआ? कर दिया। मतलब डीजे अंकल भी नहीं है। और फिर हमने इनको फोन किया। हेलो, मैं गोकुल नाम से टप्पू बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। आज हमने पोपट अंकल के पार्टी में मोबाइल से नाइट मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग किया और उसमें हमने आपको पोपट अंकल का छाता चुराते हुए देखा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने चोरी नहीं की, मैंने पोपट लाल का छाता नहीं चुराया। ठीक है, तो हम पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस? आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मैंने ही चोरी की है, मैंने ही पोपट लाल का छाता चुराया है। जल्दी उसको क्लब हाउस में बुला। सुनो, तो आप 10 मिनट में गोकुल धाम के क्लब हाउस में आ जाओ, वरना नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, मैं अभी आता हूँ। 10 मिनट में तो क्या, मैं 5 ही मिनट में आता हूँ। अभी आया साहब। शाबाश, वेरी गुड टप्पू सेना। थैंक यू। ओ हमारे गोकुल धाम के जवानों, वेरी गुड। सबने समझदारी से काम लिया। वाह मेरा बेटा, वाह, नाज है मुझे तुझ पर। बबीता जी, टप्पू। तो तूने चुराया मेरा छाता। बोल, नाम क्या तेरा? जटायु। जटायु? ये कैसा नाम है? एक मिनट बबीता जी। ओ भाई, ये कैसा नाम है? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। हमारे यहाँ रामायण में से नाम रखे जाते हैं और मेरा नाम जा पर रखना था तो 2 ही नाम थे, जटायु और जामवंत।
क्यों भाई, रामायण में ज से जनक भी तो होता है। नहीं साहब, वो आर से शुरू होता है, राजा जनक। सॉरी सॉरी। ओ पिड़ू, और फिर ज से और क्या होता है यार? साहब, आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे बाबा ने मेरा नाम बिल्कुल सोच समझ कर रखा है, जटायु। ओए पापा, जटायु मतलब? ओ पुत्र ऐसा। डैडी, लेट मी एक्सप्लेन। देखो गोगी बेटा, रामायण में एक बाज पक्षी था जिसका नाम था जटायु। रावण ने उसका पंख काट दिया था। क्यों? देखो गोगी बेटा, क्या है, अरे अय्यर भाई, अभी अपनी राम कथा बंद करो और हालात की नजाकत को जरा समझा। पोपटलाल के दुख को तो समझा। थैंक यू जेठालाल। क्या यार भाई आप भी? बोल जटायु बोल, मेरे छाते ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाँ। कुछ भी नहीं साहब। पोपटलाल ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? नहीं साहब। ले, पोपटलाल या उसके छाते ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो फिर तुमने इनका छाता क्यों चुराया? चोरी किया तो किया, लेकिन छाता क्यों तोड़ डाला? जवाब दो, नहीं तो छाते के साथ तुम्हें भी तोड़ देंगे। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। दरअसल मुझसे गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्सा? कैसा गुस्सा? चाचा जी, मेरी उम्र 35 साल की है। इसलिए गुस्सा आया? नहीं साहब, दरअसल इतनी उम्र होने के बावजूद भी मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। टड्डन पोपट भाई जैसा केस। जिसके नाम का पंछी से कनेक्शन हो, उसकी शादी में प्रॉब्लम होता ही होता है। हाँ, जैसे ये पोपट, ये जटायु। अरे भाई, तेरी शादी नहीं हो रही थी तो उसमें भी मेरे छाते का क्या दोष? नहीं साहब, मेरी शादी पिछले साल आज ही के दिन हो गई। ओए, तू शादी की सालगिरह तोड़फोड़ करके ऐसे गुस्से में मनाता है? और नहीं तो क्या? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई है और आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है और मैं और मेरी पत्नी ने मिलकर बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया था। जमुना, ये रहा रेस्टोरेंट। अच्छा ये है? हाँ, और चले? अरे क्या हुआ भाई? एक मिनट, सेठ जी का फोन है। हाँ कहिए सेठ जी। अरे जटायु देखो, आज हमें गोकुलधाम सोसाइटी में पार्टी का ऑर्डर मिला है और तुम्हें भी आज वहाँ आना ही पड़ेगा। देखिए सेठ जी, आज मैं काम पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं आज अपनी पत्नी को लेकर बाहर घूमने निकला हूँ। देखो जटायु, अगर आज तुम गोकुलधाम सोसाइटी में पार्टी पर नहीं पहुँचे तो तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन हमारे सेठ ने हमारे प्रोग्राम पर पानी फेर दिया। क्या हुआ? जमुना, सेठ जी का फोन था, मुझे आज काम पर जाना ही पड़ेगा। काम पर जाना पड़ेगा? काहे? अरे जमुना, अगर मैं आज काम पे नहीं गया तो सेठ मेरी छुट्टी कर देगा। देखिए जी, अगर आप आज काम पे गए तो हम आपकी छुट्टी कर देंगे, कह देते हैं। शादी की पहली सालगिरह पर मुझे काम पर जाना पड़ेगा, ये पता चलते ही मेरी बीवी ने मेरे छाते से धुलाई कर दी। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ? जमुना, हाँ? यहाँ तक लेके आते हैं, फिर बोलते हैं काम पे जा रहा हूँ। काहे को काम पे जाना है? चलिए यार। अभी भी दर्द हो रहा है साहब। बहुत ज्यादा दुख रहा है, दवाई दूं क्या? साहब, मैं गरीब आदमी, अगर काम हाथ से चला जाता तो घर कैसे चलाता? तो इसलिए अपनी पत्नी का दिल दुखाकर मुझे यहाँ आपकी पार्टी में आना पड़ा। लेकिन मेरे मन में अपनी शादी की पहली सालगिरह ना मना पाने का गुस्सा था और जब इधर पार्टी में मैं आया तो मैंने देखा एक मामूली छाते का बर्थडे मनाया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस छाते ने ही मेरी शादी की सालगिरह को बर्बाद किया। मुझे और गुस्सा आया पर जब आप लोग डांस कर रहे थे और मैंने मौका पाते ही झट से छाता चुरा लिया और उसे तोड़ फोड़ कर बाहर फेंक दिया। साहब, मुझे अपनी गलती पर दिल से अफसोस है। गुस्से में आकर छाते से जुड़ी आपकी भावनाओं को मैं समझ नहीं पाया। छाता टूटने पर आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, बहुत दुख हुआ होगा आपको। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो।
मैं आपका गुनहगार हूँ। जटायु, तुमने बहुत गलत किया। अरे अगर तुम्हें गुस्सा था तो मुझ पर निकालते, मुझे 2-4 चांटे मार देते, लेकिन मेरे बेजान छाते के साथ ऐसा क्यों किया? देखिए जटायु भाई, हम आपका दर्द समझते हैं, पर इसमें इस निर्जीव छाते का क्या दोष? वेरी ट्रू। अरे पप्पू, यार मैं तेरी भावनाओं को समझ सकता हूँ, पर अगर मैं इस इंसान के नजरिए से देखूं ना, तो ये इंसान भी मुझे एकदम सच्चा नजर आ रहा है। वो यार शादी की पहली सालगिरह हो और उसको मनाने को ना मिले, तो मैं ये भावना को एकदम सही ढंग से समझ सकता हूँ यार। सही बात है सोडी। एक तो 35 साल की उम्र में शादी हो और शादी की पहली सालगिरह अगर तुम नहीं मना पाओ तो वो तो वाकई में बहुत ही दर्दनाक घटना है। भावनाओं को ठेस पहुंचती है। देखो जटायु, तेरा दर्द सही है लेकिन गुस्सा गलत है, और जीवन में गुस्सा हमारी सोच और समझ को गुमराह कर देता है, ना बोलने जैसे शब्द बुलवाता है, ना करने जैसे काम करवा देता है। सही कहा चाचा जी ने, इसीलिए कहते हैं कि गुस्से पर बहुत काबू रखना चाहिए। गुस्से नहीं करने का। चाचा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, पोपट से मांग। हाँ। जटायु, तूने मेरे छाते का खून किया है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। दोस्तों, दुनिया को हिलाने का दावा करने वाले पोपटलाल इस वक्त खुद हिले हुए हैं। भाई रौद्र स्वरूप में आ गए हैं अपने टूटे हुए छाते को देख के। भाई जाहिर है अगर छाता टूटा हुआ पोपटलाल देख लें तो निश्चित तौर पे गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। कहा जाता है कि तेज दौड़ती हुई कार, बाढ़ और गुस्सा, अगर इस पे आप काबू न करें तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। भाई वेटर ने अपने क्रोध पे काबू नहीं किया और छाता तोड़ दिया, लेकिन अगर अब पोपटलाल अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, काबू नहीं कर पाया, तो कुछ भी हो सकता है। भाई किसी के साथ कुछ भी करो लेकिन उसका दिल न तोड़ो। लेकिन पोपटलाल के लिए मैं कहता हूं उसका दिल तोड़ दो लेकिन छाता न तोड़ो। अब पोपटलाल क्या करेंगे? टूटा हुआ छाता, पोपटलाल का रौद्र स्वरूप, और जिसने छाता तोड़ा है वो वेटर भी सामने। अब क्या क्या हो सकता है आप सोच लीजिए। होंगे बहुत सारे हंगामे, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये मेरा कुछ देर पहले का फैसला था, लेकिन तुम्हारी हकीकत जानकर मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं। जटायु, तुम्हारी देर से हुई शादी की पहली सालगिरह ना मनाने का गम मैं समझ सकता हूं, और इसीलिए अपने दर्द को भूलकर मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये बात शुक्रिया बाबूजी। तुम कौन हो? साहब, ये मेरी घरवाली है, जमुना। जमुना, तू यहाँ कैसे? 1 मिनट बताती हूँ। आप जब घर से निकले तो हम आपके पीछे पीछे आए, इस डर से कि यहाँ कोई आपके ऊपर पुलिस केस ना कर दे। जमुना बहन, पोपट भाई ने इनको माफ कर दिया है। हाँ। वैसे तो हमारे पोपटलाल भाई बहुत अच्छे हैं। साहब, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके बीवी बच्चे ना सदा खुश रहें। हाँ। कहुआ जी, हमने कुछ गलत कह दिया का? गलत मतलब बहुत गलत कह दिया। हमारे पोपटलाल भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है, और आपने बोल दिया आपके बीवी बच्चे खुश रहे, तो बेचारे थोड़े टेंशन में आ गए। वो ढूंढ रहा है कब से, पर मिल नहीं रहा। वेरी बैड लक। अब भगवान से जरा जोड़, गुड लक हो जाएगा। साहब, दिल से बोलता हूँ, लेट तो लेट, लेकिन एक ना एक दिन आपकी शादी जरूर होगी। थैंक यू। पोपट भाई, मेरी माँ कहती है कि जब कोई दिल से आशीर्वाद देता है ना, तो कोई भी काम फसम फास हो जाता है। सही बात है। जटायु, भाभी जी,
आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी तरफ से भी। हाँ, कांग्रेचुलेशन। बधाई हो। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। हाँ। देखो देखो जटायु कितना खुश है। शादी की पहली सालगिरह है ना, धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगा हमारी तरह। बेचारा। साहब, कल के कल मैं आपको एक नया छाता ला कर दूंगा। नहीं जटायु भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आई। किधर गई? ये कहाँ गई बापूजी? ये क्या मालूम? पोपट भाई, ये देखिए। ओह, मेरा छाता मिल गया। क्या बात है दया भाभी, वाह वाह वाह। अरे थैंक यू दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। पर ये हुआ कैसे? मैंने घर पे जाकर फटाफट इसे सी दिया। अरे वाह, क्या बात है दया भाभी। हाँ? आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? हमारी भाभी लाकर। पोपट भाई, इसी बात पे एक पार्टी और होनी चाहिए। हंस, साहब, हम जा सकते हैं? हाँ भाई, जाओ जाओ, अपनी शादी की सालगिरह मनाओ। एक मिनट को रुको, लगता है बाहर शायद बारिश हो रही है। एक काम करो, मेरा ये छाता ले जाओ। ओहो, अरे नहीं साहब, इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई, हमेशा के लिए नहीं दे रहा हूँ, कल आकर वापस दे जाना। लो लो। जी ठीक है, धन्यवाद। पोपट भाई, आपका भी एक दिन ऐसा आएगा। ने टमोने पण टड्डन खूबसूरत पटनी मल से। और उसके साथ आप भी एक छाते में घर से निकलोगे। हाँ, और खूब घूमोगे, मस्तों पे की पिक्चर देखने जाओगे और उसके बाद होटल में खाना भी खाओगे। इन शॉर्ट पोपटलाल भाई, आप दोनों भी बहुत खुश रहोगे। अंजलि भाभी, हम दोनों नहीं, हम तीनों। एक मिनट, तीनों मतलब? तीनों मतलब मैं, मेरी पत्नी और मेरा छाता। फ्रेंड्स, आज छुट्टी है, क्या करें? पढ़ाई। हाँ? पहले मैथ्स, फिर साइंस, फिर इंग्लिश। गोली, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं आया ना तुझे? हाँ? अरे इसको कैसे बुखार आएगा? इसके पापा तो डॉक्टर है ना। सोनू, आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट। तो फिर गोली तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? छुट्टी के दिन में भी पढ़ाई? वैसे तो हम पूरा दिन पढ़ाई और होमवर्क ही तो करते ना यार। अरे मैं ये कह रहा हूँ, पहले मैथ्स, बाद में साइंस, बाद में इंग्लिश। ये टाइम टेबल हमारे भिड़े सर को बहुत अच्छा लगेगा। कि फ्रेंड्स, चलो ना सोसाइटी कंपाउंड में जाके क्रिकेट खेलते हैं। अरे बेश बेश, चलो 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 चलो। हाँ चलो चलो चलो, बहुत अच्छा। अरे नहीं नहीं, कंपाउंड में नहीं। अरे क्यों? अगर भिड़े अंकल ने हमें कंपाउंड में खेलते देख लिया ना, तो हमारे भिड़े अंकल से भिड़े सर बन जाएंगे। तो चलो ना, एक अच्छी सी फिल्म देखने जाते हैं। वाह, सुपर। इधर पॉपकॉर्न का टब, इधर समोसे, एक हाथ में आइसक्रीम, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक। एक गोली, तुझे फिल्म देखने जाना कि खाना खाने जाना है? हाँ, मैंने सोचा कि लगे हाथ दोनों काम हो जाएंगे। ए नहीं यार, फिल्म देखने नहीं जाना। बारिश हुई और अगर वो अटक गए तो? अरे हाँ, उससे अच्छा फ्रेंड्स, मस्त बारिश का मौसम है, हम लोग सोसाइटी के गार्डन में जाते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। मम्मी, मम्मी, हाँ बेटा। मम्मी, हम लोग नीचे सोसाइटी गार्डन में फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन पहले नाश्ता तो कर लो। हाँ चलेगा। अरे नहीं चलेगा। क्या चलेगा? मम्मी, हम लोग बाद में खाएंगे। चलो 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 चलो। लड़का भी ना। पापा,
ए टप्पू के पापा, हाँ, चलिए उठ जाइए। हाँ, अरे देर हो गई है, उठिए। अरे क्या हाँ? अरे चलिए उठ जाइए, चलिए चलिए। टप्पू गया स्कूल? क्यों, आपको भी जाना था? मैं कभी स्कूल गया हूँ? मतलब आप कभी स्कूल नहीं गए? शादी के वक्त तो आपने माँ को बताया था कि। अरे भाई, मैं कभी स्कूल गया हूँ का मतलब है टप्पू के साथ कभी मैं स्कूल गया हूँ? नहीं। तो फिर क्या तो फिर? तूने ऐसा क्यों पूछा? आपको भी जाना था स्कूल? ओफो, टप्पू के पापा, आपने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। कभी मजाक करती है, कभी सीरियस बात करती है, समझ में नहीं आता। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपने क्यों पूछा कि टप्पू स्कूल गया है कि नहीं? अरे कल दुकान से आते आते उसके लिए मैं एक बढ़िया कंपास बॉक्स लेके आया, तो रात को उसको देने का भूल गया, इसलिए अभी बताएगी टप्पू स्कूल गया है कि नहीं। अरे आज शनिवार है, आज टप्पू को छुट्टी होती है। ओहो, आज शनिवार, कल रविवार, मतलब 2-2 दिन की छुट्टी। 2 दिन पूरी सोसाइटी सर पे उठाएगा। आज तो हाँ, अब बच्चे ये उम्र में मस्ती नहीं करेंगे तो क्या आपकी उम्र में मस्ती करेंगे? आपकी उम्र में मतलब क्या कहना क्या चाहती है तू? मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आपकी तरह 20-25 की उम्र में थोड़े ना मस्ती करेगा। 20-25? मेरे लिए तो आप 20-25 के ही हो। चलिए चलिए, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। 20-25? जेठा जी। अरे बबीता जी, क्या बात है, सुबह सुबह आप हमारा दर पे, हमारा घर पे? आपसे काम था। अरे एक क्या 4 काम बोलिए। वाह वाह वाह, आज का मेरा दिन एकदम लकी होने वाला है। सुबह सुबह आपका दर्शन हो गए। आइए आइए, बैठिए तो सही, बैठिए बैठिए, आइए। ओके। अरे दया, देख कौन आया है? बबीता जी, आपको मैं। हाँ, बस अभी अभी। बोलिए बोलिए, क्या काम था? अरे काम तो बाद में भी होते रहेंगे, पहले ये बताइए क्या पियेंगे आप? नारियल पानी। यार भाई, आपको भी है? बस अभी नारियल पानी बोला था। अब आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। घर में नारियल पानी तो नहीं होगा ना? कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं 2 मिनट में नाक के बजा कर फटाफट नारियल पानी लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं जेठा जी, अय्यर मजाक कर रहे थे। हाँ? ये अय्यर भाई बहुत मजाक करते हैं। कभी कभी तो मजाक का नाम पे जो दिल में आता है वो बोल भी देते हैं, नहीं? तो सच में नारियल पानी नहीं पीना है? नहीं नहीं जेठा जी। तो और क्या पियेंगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो हमारे घर में मिलता ही नहीं है ना? बोलिए बोलिए, क्या पियेंगे? तो थोड़ी थोड़ी कॉफी हो जाए। ओके फाइन, ठीक है। तो दे काम कर, मेरे लिए भी कॉफी बना। आज मैं भी कॉफी पीता हूँ। बढ़िया कड़क बनाना, मसाला मसाला डाल के। बबीता, तुमने लेटर दिया? अरे हाँ। लेटर? मेरी मामी का लेटर है, जरा पढ़ देंगे प्लीज? इंग्लिश में है? जेठालाल, इंग्लिश में होता तो हम लोग इधर क्यों आते? हम लोग खुद ही पढ़ लेते। सॉरी, मतलब तो कौन सी भाषा में? गुजराती में है।
गुजराती में? जी हाँ। लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आया बबीता जी। आप बंगाली, अय्यर भाई चेन्नई, मतलब तमिल, और मामी गुजराती। हाँ, क्या है, मेरे कजिन मामा कई सालों से गुजरात में है। गुजरात में? जी हाँ, उन्होंने शादी भी वहीं पे की। माई मामी से गुजराती। क्या बात कर रहे हैं बबीता जी? गुजरात में कहाँ? जामनगर। जामनगर? जी। बबीता जी आपने कभी बताया नहीं मुझे। क्यों जेठालाल, तुम सर्वे कर रहे हो? सर्वे? नहीं, वो जनगणना टाइप। नहीं, तुमने कहा ना अभी बताया नहीं। नहीं, वो इसलिए कि जामनगर है ना, वो हमारा कच्छ भुज से एकदम बाजू में। तो कच्छ भुज तो मैं क्या बहुत ऐसे आते जाते रहता, तो आता जाता कभी उनको मिल के आता ना, पता होता तो। जेठालाल, फिलहाल ये लेटर पढ़ देंगे। हाँ, जरूर जरूर जरूर। जय अम्बे। हाँ, जय अम्बे ही है। जय अम्बे। जेठालाल, ये लेटर में सिर्फ जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे ही लिखा है। नहीं, आगे भी लिखा है जेठा बबीता। नहीं, अबे बेटा 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 बबीता। जेठालाल, तुमको चश्मा आ गया? नहीं, तुम्हारा एज कितना हो गया? हमारा को लगता है 42 हो गया होगा। क्या बबीता, 42 के बाद रीडिंग ग्लासेस आ जाते हैं। तो वो हिसाब से आप बचपन से 42 के हो, हैं? आप बचपन से चश्मा पहनते हैं ना? जेठालाल, ये रीडिंग ग्लासेस नहीं है, ये बबीता जी वो क्या है, वो मामी के अक्षर है ना, थोड़ा गड़बड़ी है, उकलने में प्रॉब्लम हो रहा है। उकलने में? उकलता कॉफी। ये चाय के कप में काफी है ना? हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाभी, आपको गुजराती पढ़ना आता है? अरे मैं तो गुजराती माध्यम में ही पढ़ी हूँ। तो प्लीज जरा ये लेटर पढ़ देंगे। हाँ। अरे अय्यर भाई, जब मैं नहीं पढ़ सकता तो दया कहाँ से पढ़ पाएगी? एक मिनट जरा देखो। जय अम्बे। वो मैंने पढ़ा, उसके आगे? बेटा बबीता। वो भी मैंने पढ़ा, उसके आगे? સવીને સાથે જોડાવાનું કે અમે અહીંયા મજામાં છીએ, તમે પણ ત્યાં મજામાં હશો. ખાસ તો આ પત્ર લખવાનું કારણ તારા મામા તને ખૂબ જ યાદ કરે છે. ओहो, वो मामा आपको बहुत याद कर रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं मामी. હા. So sweet. તારા લગન પછી તું અમારે ત્યાં આવી જ નથી. ले, अब शादी के बाद गए ही नहीं. कहाँ? जामनगर, मामा के घर पे. हाँ, वो रह गया है. अय्यर भाई बिजी हो गए होंगे, नहीं? ऐसा नहीं करने का अय्यर भाई. क्या वाइफ के भी कुछ अरमान होते हैं, कुछ इच्छाएं होती है. वो सब काम तो क्या जिंदगी भर चलने वाला है. हाँ, आगे बढ़ो. તો અમારે વરઘોડિયા જમાડવાના બાકી હોવાથી આ દિવાળીમાં તમે બંને જરૂરથી જામનગર આવો. દિવાળીમાં આપણા નવા ઘરનું વાસ્તુ પણ છે. તો જો તમે આવો તો એક કાકરે બે પક્ષી થઈ જશે. ले. તારો ફોન નંબર આડો અવળો મુકાઈ ગયો હોવાથી પત્ર લખી રહી છું. તો ચાલ બેટા મળીએ દિવાળીમાં. લિખિતન તારી મામી चंद्रिका. मम्मी कह रहे कि दिवाली में आप उनके घर जाएंगे ना तो मामा से मुलाकात भी हो जाएगी और तभी उनके नए घर का वास्तु का प्रसंग भी है तो आपकी हाजिरी भी हो जाएगी. ओके ओके. तो जरूर जाना. जी जी. हाँ, अरे हम सब साथ में जाएंगे. तेरे वो मौसा भी है ना जामनगर में, उनको भी मिलते आएंगे. कौन? तेरे वो मौसा नहीं है, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका. वो जामनगर में नहीं रहते? नहीं, कोई नहीं रहते. तेरा कोई जामनगर में रहता ही नहीं है? तो हमारा तो कोई ना कोई रहता ही होगा. आप टेंशन मत लीजिए बबीता जी, मैं ढूंढ लूंगा. कोई ना कोई तो रहता ही होगा. लग गया तो उनको भी मिल के आएंगे. सब साथ में जाएंगे, मजा आएगा. हाँ, मजा आएगा. चलो बबीता. अरे निकले? जी हाँ. भाई जाना ही है बबीता जी? जी जी.
थैंक यू सो मच दया भाभी, कॉफी बहुत बढ़िया थी। थैंक यू। हाँ, ये मसाला कॉफी मैंने फर्स्ट टाइम किया है। तो फिर सॉरी जेठा जी, आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। बबीता जी ये क्या बोल रहे हैं यार? ऐसा बोलने का ही नहीं कि डिस्टर्ब किया। अरे हमको तो उल्टा मजा आया है। हाँ, मैंने तो कब से कॉफी का डिब्बा लाकर रखा था, लेकिन हमारे घर में कोई कॉफी पीता ही नहीं है। अच्छा हुआ आप आए और कॉफी का डिब्बा आज खुला। देखिए, आपको जब भी कॉफी पीने का मन हो ना, यहाँ पर आ जाना। ओके फाइन, थैंक यू सो मच अगेन। ओके, आई सी यू, बाय बाय। ओके, और ऐसा कुछ भी काम हो बेझिझक आ जाने का बबीता जी। ओके ओके। और बबीता जी, ये अगर लेटर का जवाब आपको लिखना है मम्मी को, तो बोल देना, मैं घर पे आ जाऊंगा और बढ़िया मस्त जवाब लिख के दूंगा। क्या मेरे अक्षर दया से बढ़िया है? तो मामी को उधर क्या पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ। थैंक्स जेठा जी, पर ऐसा जो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास उनका नंबर है, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगी। और बबीता, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर चलो। हाँ, ओके, बाय बाय, सी या। ओके ओके यार, बाय। ओके। ऐसे कैसे फटाफट 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 पढ़ लिया तूने लेटर? वो तो मेरे सुंदर वीरा की वजह से। सुंदर की वजह से? इसमें सुंदर कहाँ से आया? क्या है कि बचपन में सुंदर के अक्षर भी ऐसे ही गड़बड़िया थे, तो 2 लोग ही पढ़ सकते थे, एक तो मास्टर जी और दूसरी मैं। यहाँ भी सुंदर नड़ा। नड़ा क्या? नल 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 चालू कर, पानी निकाल, मुझे नहाना है। हाँ। लेकिन आप तो सावर में नहाते हो ना? तो गीजर चालू कर, कुछ भी चालू कर, मुझे नहाना है। हेलो। हाँ हेलो, दया भाभी, मैं आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए भिड़े भाई। अच्छा, टप्पू को बोलना आज एक्स्ट्रा क्लासेस है। हाँ, लेकिन टप्पू तो कह रहा था कि आज वो पूरा दिन खेलने वाला है। अरे दया भाभी, अभी एग्जाम नजदीक आ रही है, अभी खेलना कैसे, अभी पढ़ाई होनी चाहिए। एक्स्ट्रा क्लास में तो आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं कह दूंगी। दोस्तों, आसमान में उड़ता हुआ प्लेन अगर बिगड़ जाए तो बड़ी रिस्क है, और अगर बच्चों का कोई प्लान चेंज हो जाए तो उससे बड़ी रिस्क है। अब देखिए ना, छुट्टियों में यहाँ गोकुल धाम में टप्पू सेना ने खेलने का प्लान बनाया और इसी दिन भिड़े ने एक्स्ट्रा क्लास लेने का प्लान बनाया। अब अगर टप्पू सेना के खेलने के प्लान में कुछ चेंज होता है या ये प्लान कैंसिल करा दिया जाता है तो भाई टप्पू सेना रिएक्ट जरूर करेगी, और मुझे लगता है कि टप्पू सेना के खेलने की वजह से भिड़े का एक्स्ट्रा क्लास लेने का मन जो है, उस प्लान में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो शायद भिड़े भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। भाई गोकुल धाम में अभी बिल्कुल रस्साकशी की स्थिति है। एक तरफ खेलने का मन लिए हुए विद्यार्थी टप्पू सेना और दूसरी तरफ आदर्शवादी शिक्षक भिड़े। अब यहाँ क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पे हंगामे और हंसी जरूर होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। माधवी, ये आर्टिकल अवश्य पढ़ना, योग मिटाए रोग। मस्त है। वो क्या है? माधवी, ये देखो क्या लिखा है। रशिया में एक ऐसा लड़का है जिसके बॉडी में करंट है, जिसके हाथ में अगर बल्ब दो तो वो जलता है। कमाल है ना? उसको बुला लो यहाँ पे। ऐसे? आपका बिजली का बिल कम आएगा ना। वाह। हेलो। हाँ आया, 1 मिनट। माधवी, पापड़ के ऑर्डर। हाँ हेलो, हाँ बोला। हाँ 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 सांगा ना। हाँ, पापड़ के पैकेट कितने? 4। हाँ ओके। हाँ ओके, पढ़ लो। नहीं नहीं आपको नहीं। हाँ, चिवड़े के पैकेट 5 ना। हाँ ओके। हाँ ओके। हाँ। अरे हाँ मैं भेज देती हूँ। हाँ अभी भेज देती हूँ। ओके अच्छा। अरे देवा, काय चाललंय काय? अरे माधवी, काय चाललंय तुझं? हाँ? एक साथ 3-3 काम करोगी तो ऐसे ही होगा। वहां पे गैस चालू रखा है, यहाँ पे एक साथ 3-3 काम कर रही हो।
अरे हमारे जमाने में हम एक वक्त पे एक ही काम करते थे। इस जमाने में भी आप एक ही काम करते हो, सुबह सुबह 1 घंटा अखबार पढ़ते हो। देखो माधवी, अखबार पढ़ने में अहो पढ़ क्या रहे हो, जाइए ना जल्दी से, गैस तो बंद कीजिए। जा तो अरे देवा, सुबह उनका ट्यूशन शुरू होता है। माधवी, मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कुछ मत बोलिए, जल्दी से डिलीवरी करके आइए सौरभ दामले के यहाँ। अरे लेकिन माधवी, अभी आधे घंटे बाद मेरी एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास? हाँ। छुट्टी के दिन? हाँ, अभी थोड़ी देर में सबको बुलाऊंगा मैं। क्या अभी 1 दिन छुट्टी मिली है, उसमें भी क्लास? 1 दिन तो बच्चों को आराम करने दीजिए। कुछ आराम नहीं करेंगे ये, या तो टीवी देखेंगे या तो खेलेंगे। उससे अच्छा पढ़ाई करने दो, एग्जाम नजदीक आ रही है। तो जब तक वो आए तब तक मैं पेपर पढूं। आधा घंटा है ना अभी ट्यूशन को, तो फटाफट जाके ही ना स्कूटर पे। नको नको, आप चल के ही जाइए, जल्दी वापस आ जाएंगे। क्यों? स्कूटर पे क्यों नहीं? अरे आपकी खटारा स्कूटर बरसात में आने वाली धूप के जैसी है। धूप कैसे कभी कभार निकलती है, वैसे आपकी स्कूटर कभी कभार ही चलती है। माधवी, मैं अपनी स्कूटर को हमेशा अप टू डेट रखता हूँ। हो का? जरा बताइए, आखिरी बार कब चली थी आपकी स्कूटर? बताइए बताइए, डेट बताइए। माधवी, अभी डेट हो रहा है ना? लेट हो रहा है ना? हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं स्कूटर लेके जाऊंगा। अरे मेरी स्कूटर एक किक में बड़े भाई, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ। बड़े भाई, हाँ, मुझे वो नाके तक लिफ्ट दे दो ना। हाँ, आओ बैठो बैठो। हाँ, यस। अब्दुल, जरा 2 मिनट। आराम से। नहीं, उतरो। हाँ। अरे अब्दुल, चालू होगा ना? हाँ, 2 मिनट बस। आज ही चालू होगी ना? एक काम कर, तू किक मार। भिड़े भाई, अगर पैर को तकलीफ ही देनी है तो चल के जाऊंगा ना। अगर इसमें बैठा तो हाथ को भी तकलीफ देनी पड़ेगी। गाड़ी कभी रास्ते में बंद हो गई तो धक्का मारना पड़ेगा ना। आप लगे रहिए, मुझे जरा अर्जेंट है। चलना। अरे बोले तो उधर क्यों डाल रहे हो? अरे गोगी, अरे मत कर। चालू चालू, अरे चालू हो जा भाई, चालू हो जा। ये रुक 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 रुक। आई ग, चालूच होत नाहीये। चालू हो, वेरी गुड, चल चल चल। काय बाबा, अगो भाई, इतनी जल्दी वापस आ गए आप? क्या गए ही नहीं आप? वाटलंच होतं मला। जितना टाइम मुझे मेरे अचार पापड़ बनाने में नहीं लगता ना, उससे कई ज्यादा टाइम आपको आपकी ये स्कूटर शुरू करने में लगता है। एक काम कीजिए, आप ऊपर आ जाइए, मैं जाकर देकर आऊंगी। आपसे नहीं होगा ये। आपकी स्कूटर शुरू होने से पहले बारिश शुरू हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता।
ऊपर आ जाइए। अब चाहे जितनी भी बारिश आ जाए, मैं स्कूटर शुरू करके ही रहूंगा। काय करता है वरती आप? ओ भीग जाओगे। बारिश आई। काय करता है? जल्दी जल्दी। ओ पिड़ो, ओ क्या कर रहा है यार? दिख नहीं रहा सोडी, स्कूटर चालू कर रहा हूँ भाई। हाँ भाई, स्कूटर चालू करते हुए तो बहुत बार देखा, पर स्कूटर चालू होते और यार कभी नहीं देखा। अच्छा, तू जब बल्लू के घर पे पार्टी करके लुढ़क गया था, तभी इसी स्कूटर पे तुझे लेने आया था, भूल गया? तब ये चालू था। अहो, उनके साथ क्या बहस कर रहे हो? जल्दी ऊपर आ जाइए। अब ना सर्दी जुकाम हो जाएगा, भीग जाओगे तो। हो जाने दो, अगर मुझे सर्दी जुकाम हो गया तो डॉक्टर आती है। बोलो भिड़े मास्टर, अरे बारिश में क्यों भीग रहे हो? अरे बीमार है। अरे भाई जोड़ी, बारिश में भीगेगा तो बीमारी होगा ना। अरे डॉक्टर हाथी, पिड़ू नहीं, पिड़ू का स्कूटर बीमार है। अरे भाई, इस स्कूटर का इलाज मैं तो क्या कोई मैकेनिक भी नहीं कर सकता। सॉरी भिड़े मास्टर। ऊपर निकल, देख अभी और मजा आएगा। अरे 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 भिड़े, क्या है ये? इस तरह से खुद को और ये स्कूटर को बारिश में क्यों भिगा रहे हो? अरे भाई सोडी, हाथी भाई, क्या है ये सब? अरे कैसा जालिम दोस्त हो, मैं दोस्त भीग रहा और खुद मजे ले रहा हूँ। माधवी भाभी, आप भी? क्या है ये सब? मैं छाता दो इसको। अहो पोपट भाऊजी, कब से इनको कह रही हूँ ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। अहो, वो तो चैलेंज लेकर बैठे हैं। कैसी चैलेंज? कितनी भी बारिश हो, मैं आज स्कूटर चालू करके ही रहूंगा, तब बोला। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी भिड़े। कर भाई कर, चालू कर स्कूटर, चालू कर। चल भाई पिड़ो, चालू हो जा। चल चल, उधर जाते, उधर जा। चल ये सोनू, घरी जाऊन अभ्यासाला बस। चल चल चल। बाय फ्रेंड्स, बाय। सोनी, अगर ये स्कूटर का हम सौदा करें तो क्या लगता है कितने में होगा? बाबू मुझे लगता है 10,000 तो बनता है। क्या? अच्छा, भिड़े क्या बोलता है? अगर 10,000 मिलते तो स्कूटर बेचने के लिए तैयार हूँ। मिलेगा नहीं भाई, तुझे देना पड़ेगा सोडी को, तब जाके बिकेगा स्कूटर। सही बात है। तेरी देखा देखा देखा, वाह भिड़े वाह, स्कूटर चालू हो गया। मुझे मालूम था तू चैलेंज जीत कर आएगा। थैंक यू भिड़े। चलो भाई चलो। देखा माधवी, देखा, इसे कहते हैं चैलेंज। देखा, बंद हो गई ना। आइए आइए। तुम लोग क्या खिखी करके हंस रहे हो? मैथ्स का होमवर्क देता हूँ तो रोने लगते हो? हाँ? अंकल, टप्पू कभी रोता नहीं है। भिड़े अंकल, टप्पू सच कह रहा है। ये छोटे सोड़ी, ये गोलिया टप्पू, अभी 10 मिनट में मेरी एक्स्ट्रा क्लास शुरू होने वाली है, तो क्लास में आ जाना। हाँ? पर भिड़े अंकल, आज तो छुट्टी है। हाँ। भिड़े अंकल नहीं, भिड़े सर बोलो, भिड़े सर। और छुट्टी है इसलिए एक्स्ट्रा क्लास रखी है। सर, टप्पू सेना का लीडर आज से आप छुट्टी मांगता है। तो टप्पू सेना का सर छुट्टी कैंसिल करता है। अरे तभी जल्दी से एक्स्ट्रा क्लास में आ जाना। सर, आप स्कूटर का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हो?
वो जो भी हो, मुझे तुम लोग 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी क्लास में चाहिए। अरे चलो जाओ यहाँ से। कंपाउंड में वही बहुत बड़ी गलती की। हाँ, भिड़े अंकल ने एक्स्ट्रा क्लास लेके छुट्टी की बैंड बजा दी। ओए, और भिड़े सर, टप्पू भी कुछ कम नहीं है। क्लासेस में ऐसी शरारत करेंगे कि आप भी याद रखोगे। या चैलेंजर, क्या चैलेंज दिया था आपने? कितनी भी बारिश हो मैं स्कूटर चालू करके ही रहूंगा। वाह माधवी, वो बारिश की वजह से ही प्रॉब्लम हो गया। स्कूटर के इंजन में पानी चला गया ना, इसलिए बंद पड़ गई। बरोबर है तुमचं। मग बरसात में इंजन में पानी चला जाता है, ठंडी में इंजन ठंडा पड़ जाता है और गर्मी में ज्यादा गर्म हो जाता है। मस्त मस्त सीजनल बहाने हैं आपके पास। माधवी, तुम्हारा ये जीता जागता इंजन जो है ना, वो बरसात में भीग रहा था। हाँ, ठंडी से कांप रहा है। मैंने कहा था भीगने के लिए। जाइए कपड़े बदल लीजिए, चाय लेके आती हूँ। नशीब कळलं हिला। आओ आओ गोली बेटा, बैठो, नाश्ता करो। कोमल, गोली के लिए भी नाश्ता लेके आओ। यस। नहीं मम्मी, नाश्ता नहीं चाहिए। पापा, ऐसी कोई दवाई है जिससे नींद आए? ऐसी दवाई होती तो है बेटा, लेकिन बच्चों के लिए नहीं होती। पर तुझे किस लिए चाहिए? भीड़े अंकल को देनी है। क्या है, थोड़ा सो जाएंगे ना तो छुट्टी के दिन हमें आराम से खेलने देंगे। गोली, तुझे क्लास में जाने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? हाँ। क्लासेस नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस। पापा, मुझे क्लास नहीं जाना है। मैं बीमार हूँ, ऐसी सर्टिफिकेट दे दो ना। हाँ हंस, दे दो ना प्लीज। क्या बात कर रही हो तुम कोमल? अरे हंस, गोली की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो वो पूरा दिन घर पर ही रहेगा, बिस्तर पर लेटा होगा और कुछ खाएगा पिएगा नहीं, है ना बेटा? सही बात है। गलत बात है पापा। मम्मी, छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा क्लासेस थोड़ी होते हैं। नखरे बंद कर और सीधे क्लास जा। मम्मी, चलो ना पापा, भीड़े अंकल सर के पास। पर गोगी पुत्र, मैं क्यों पीड़ू के पास जाऊं? पापा, आप और भीड़े अंकल सर दोस्त हो। हाँ। तो पापा, आप भीड़े अंकल सर को बोलिए ना कि आज क्लास में छुट्टी रखे। छुट्टी? शू काम? रोशन, तू किधर भी नहीं जाएगा। ओके। मम्मी, हम हर रोज तो क्लास, स्कूल, होमवर्क करते ही है ना। एक दिन नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, तो आज तू खाना भी मत खा। क्यों? एक दिन खाना नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? चल रोशन। एक मिनट, पापा, आप हफ्ते में एक बार गैराज बंद रखते हो ना? हाँ। क्यों? और फ्रेश होने के लिए। तो मासूम बच्चों को भी एक दिन फ्रेश होना चाहिए ना। गोगी, तू गपचुप क्लास जाएगा। पापा, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, रोशन, गोगी सही बोल रहा है। हाँ? गोगी बता, तेरी मम्मी भी सही बोल रही, इसलिए तुम दोनों को नमस्ते। अरे पापा, क्या मम्मी आप भी? अरे दया, ला भाई ला जल्दी, चाय लेट हो रहा है। जेठिया, सुबह तो एक चाय पी ना। नहीं बाबूजी। सुबह चाय नहीं पी? नहीं, कॉफी पी। कॉफी? वो अय्यर भाई और बबीता जी आए थे तो उनको कंपनी देने के लिए। हाँ। ठीक है, तो अभी मुझे कंपनी दे। देख, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, तू भी मत पी। अरे टपुड़ा, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहा है? फुट रूलर दादाजी। अरे तो 3 फुट मुंह लटका के क्या बोल रहा है? फुट रूलर दादाजी। पापा, आज छुट्टी है और भीड़े अंकल ने एक्स्ट्रा क्लासेस रखे। तो बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना बेटा। पर पापा, छुट्टी के दिन वो भी 1 घंटा।
1 घंटा? हाँ नहीं, मैं भिड़े से भी बात करता हूँ, ये तो गलत है। हाँ। ये क्या? याचे कारण मधल्या काळात कंपनी हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े, आज छुट्टी के दिन तूने एक्स्ट्रा क्लास रखा है, वो भी 1 घंटा। देखो जेठालाल, बच्चों को पढ़ाना मेरा काम है, तो उनको कब पढ़ाना है, कितने घंटे पढ़ाना है, वो सिर्फ मैं तय करूंगा। नहीं वो बराबर है, लेकिन 1 घंटा कम से कम 3 घंटा तो रखना चाहिए कि नहीं? अरे पापा, चलो जाओ क्लास में जाओ, भिड़े अंकल राह देख रहे हैं। भिड़े आ रहे हैं टप्पू अभी, चलो 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 चलो। कमाल है। कहाँ रख दी दादाजी? एक मिनट यहाँ पर आइए ना प्लीज। हाँ बेटे। टप्पू बेटा ऐसे कैसे भूल जाता है तू? दादाजी आप एक मिनट वापस यहाँ पर आइए ना प्लीज। ए भाई, तू क्या कब से बापूजी को परेशान कर रहा है? कितनी बार तुझे बोला है अपनी चीजें सही ठिकाने पे रखा कर, कहीं भी छोड़ के भूल जाता है। सॉरी पापा, एक मिनट रुकिए ना। ए भाई, मैं जब यहाँ बैठा तभी देख के बैठा था, तेरी फुटपट्टी यहाँ नहीं थी। अरे टप्पू बेटा तुम्हें देर हो रही है, एक काम कर, तू जा, मैं भिड़े भाई को फोन करके बोल देती हूँ कि आज तुम्हें बिना फुटपट्टी के आने दे। थैंक यू मम्मी। नहीं नहीं नहीं, उसे ढूंढना दे। क्लास में देर से पहुंचेगा, डांट पड़ेगी, तब अकल ठिकाने पे आएगी। वही चीज सही ठिकाने पे नहीं रखता है। हाँ नंटू काका। अरे नहीं नहीं, मैं बस निकल ही रहा हूँ, जरा बिठा उनको, मैं बस पहुंच रहा हूँ। नहीं नहीं, उनको चाय बाय पिलाओ, तब तक मैं पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है, दे मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे मिल गई। ये देखिए टप्पू, फुटपट्टी मिल गई। ये कहाँ थी? यहाँ बैठे थे वहाँ पर। क्या पापा? बापूजी मैं वहाँ बैठा था तभी नहीं थी। तो अब क्या अपने आप आ गई? अरे टप्पू ने कहा तभी उठ गया होता तो अभी टप्पू क्लास में होता। हाँ पापा, तेरी वजह से टप्पू लेट हो गया। बापूजी हाश बच गया। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाजू रे। मम्मी मैं भी जाता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। जल्दी जल्दी जा बेटा। एक्स्ट्रा क्लास? हाँ एक्स्ट्रा क्लास। अब देखो भिड़े सर, क्लास में क्या क्या एक्स्ट्रा होता है। दोस्तों गोकुल धाम में अभी इस वक्त ऐसी परिस्थिति है जैसे नदी समंदर का मुकाबला करने निकली हो, या स्कूटर ने कार से टकराने का फैसला कर लिया हो, या फिर किसी पौधे ने ये कहा हो कि मैं पेड़ से मुकाबला करूंगा। हमारे टप्पू ने भिड़े की एक्स्ट्रा क्लास के सामने ये ऐलान कर दिया है कि वो भिड़े की क्लास लेंगे। भाई ये तो कमाल की बात होगी। और वैसे टप्पू का कोई भरोसा नहीं, लोग फुटबॉल से फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन टप्पू वो बच्चा है जो क्रिकेट बॉल से भी फुटबॉल खेल सकता है। भाई अब क्या होने वाला है, बच्चा है वैसे टप्पू, और बाल हट में कब क्या नादानी कर बैठे ये तो कोई नहीं जानता। अब सबकी परीक्षा लेने वाले भिड़े की परीक्षा की घड़ी आ गई। अब क्या होगा जब टप्पू भिड़े की एक्स्ट्रा क्लास में प्रवेश करेंगे? अब इसका परिणाम क्या होगा तो ये तो कौन जाने, लेकिन हमारे इस एपिसोड का परिणाम एक ही होगा, आपके घरों में ढेर सारी हंसी। बस हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए इस कश्मकश में क्या होने वाला है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.